गुस्से से भरे पाकिस्तानियों ने लंदन में नवाज शरीफ के बाहर निकलते ही चोर के नारों से छतरोल कर दी। इतनी बेइज्जती के बाद जीना नवाज शरीफ का कमाल है। इसका नाम बेगैरती और डिटाई में गिनीज बुक में आना चाहिए। जिस तरह दौलत कमाई जाती है वैसे ही इज्जत भी कमाई जाती है। सोचना बस ये है कि जराए कौन से हों, क्योंकि दौलत हराम जराए से कमाई जा सकती है लेकिन इज्जत सिर्फ हलाल जराए से कमाई जा सकती है। मगर बात वही है कि वो हलाल वाला रास्ता इनको मालूम होता तो हराम कमाई वाला क्यों इख्तियार करते, और जिनको हराम के चस्के लग जाएं उनको हलाल फिर हजम भी नहीं होता। ये वो लोग हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बंदे के पास से गुजरे तो अपना आप चेक करना पड़ता है कि कुछ ले तो नहीं गए। फिर ये लोग भी इमरान खान पे इल्जाम लगाएं। हैरत तो होगी, इमरान खान घर बैठा है, रोज हजारों लोग उससे मिलने आते हैं, इज्जत देते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जब भी घर से निकलता है चोर चोर की सदाएं उसका पीछा करती हैं, रोज जलील होता है। वातु इज्जो मंतशा वातु जिल्लू मंतशा, ये जिल्लत प्रूव हो चुके हैं। जिल्लत महसूस ही नहीं होती। बाकी आप समझदार हैं, ये कौन सी मखलूक है। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर पाकिस्तानी कभी पाइनएप्पल लेकर एहतजाज करने पहुंचे तो कभी शहरी में जगाने और चोर चोर के नारे लगाने। लंदन में भी पाकिस्तानियों के हाथों इनकी बेइज्जती का सिलसिला जारी है। कहो कि आपका टब्बर चोर है। मरियम नवाज की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती। मोटरवे बनाने वाली डायो कंपनी से $5 मिलियन की रिश्वत लेने वाले मियां शरीफ की पोती मरियम नवाज कैलबरी फॉन्ड की कोई इज्जत है जो बेइज्जती हो गई है। आम खातून के हाथों मरियम नवाज बेइज्जती की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। एक ही वीडियो से करोड़ों का नुकसान, पूरे साल की मेहनत जाया। नानी को बहुत शौक है ऑडियो वीडियो वायरल करने का। अब खुद की शानदार वीडियो वायरल हो गई है। बेचारी समझी थी कि सेल्फी लेने आई है, ये नहीं पता बेइज्जती करने आई है। कहो मेरी फैमिली चोर है। मरियम नवाज उर्फ सर्जरी को इस होने वाली बेइज्जती के बाद अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। उर्दू की कहावत है, 5 रुपए की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचानी गई। क्या पाकिस्तान के साथ यही कुछ नहीं हुआ? मगर अफसोस ये हंडिया $16 अरब की थी। बल्कि ये भी खुशफहमी ही है कि खसारा सिर्फ $16 अरब का हुआ है। एक साल में जितना मुल्क पीछे गया है इसको दोबारा पटरी पे चढ़ने के लिए 10 साल लगेंगे। मतलब खसारा सैकड़ों अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। चलती इंडस्ट्री के ऑर्डर जब कैंसिल होकर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं तो आसानी से वापस नहीं आते। पीटीआई ने पीडीएम नामी मुसल्लत गिरोह की 1 साला कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर शाया कर दिया है और सबसे खूबसूरत बात इसका एहतसाब है। चेयरमैन इमरान खान और इनकी क़यादत में वतन अजीज की हकीकी आजादी, कौम की खुदमुख्तारी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बदतरीन रियासती जबर फस्तायत बर्दाश्त करने वाले कारकुनान और अवाम के नाम नून लीग ने लसानी और ग्रोही नफरत को खूब फैलाया। पहले हम समझते थे कि पंजाबी हमारा दुश्मन है। ये हमें फजलुर रहमान ने, असमत वली ने, जरदारी ने सिखाया था। इमरान खान ने हमें बताया कि सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तून सब भाई हैं। पिछले 1 साल में चीन को नए दोस्त मिले, अरबों की आपसी दुश्मनियां खत्म हुई, रूस ने यूरोप और अमेरिका की गर्दन पर पांव रख दिया और रियासत पाकिस्तान ने 15 करोड़ नौजवानों के दिल में अपने इदारों के खिलाफ फसल बोई जो न जाने कब तक काटी जाएगी। एक इफ्तारी पर मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज को अपने घर बुलाया। मरियम औरंगजेब के खामन साहब दही लाना भूल गए, जिस पर मरियम औरंगजेब ने इनकी अच्छी बेइज्जती की। जब मरियम नवाज ने ये देखा कि मरियम औरंगजेब इतनी अच्छी बेइज्जती करती हैं तो इन्होंने मरियम औरंगजेब को वजीर बना दिया। अवाम में आज से पहले कभी किसी की इतनी बेइज्जती नहीं देखी। अवाम जितनी जयती नवाज शरीफ की फेर रही है। नवाज शरीफ की इतनी बेइज्जती, दुनिया का जलील तरीन इंसान बन चुका है। नवाज चोर में जरा भी गैरत होती तो मर जाता। अब अवाम को चूरन बेचा जा रहा है कि जिस सऊदी हुकूमत ने दावत देकर बुलाया है। पनामा केसेस, अदालतों से सजा, पाकिस्तान में रोज की बेइज्जती और दुनिया में इतनी तज़हीक के बाद क्या अब भी सऊदी हुकूमत बगोड़े नवाज शरीफ को अपने मुल्क में दावतनामा देगी? क्या ये इन्हें साफ बताने के लिए बुलाया जा रहा है कि अवामी शऊर, इमरान खान की कानूनी जीत और नवाज शरीफ की पार्टी का गिरती हुई हैसियत देखते हुए अब इन्हें सऊदी हुकूमत का सियासी आशीर्वाद हासिल नहीं हो सकता? अब मुनाफिकों और झूठों से कोई दोस्ती भी कब तक निभा सकता है? इस फैमिली और ग्रुप की छितर परेडी करनी है सऊदिया ने। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और पाकिस्तान में 10-12 बंदे लूट मार करने वास्ते मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर ही नहीं जा रहे। क्या मुल्क ऐसे चलते हैं? शर्म किसी को भी नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं, वो हुक्मरान हो या सरकारी मुलाजमीन। ये वो लोग हैं कि अपने करतूतों की वजह से मुल्क और बैरूने मुल्क हर जगह जलील हो रहे हैं। पिंडी बार ने मरियम नवाज की मेजबानी से इनकार कर दिया। याद रहे पुष्पा कुमारी ने पिंडी बार से खिताब करने का ऐलान किया हुआ था। गजब बेइज्जती है। मरियम नवाज की वीडियो देखी, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा जैसे इसकी बेइज्जती हुई, लेकिन जो कुछ इन्होंने इस अवाम और मुल्क के साथ किया है ये मकाफाते अमल है। किसी ने कहा था कि ये चौक चुराहों पे जलील होंगे। पैसे से कभी भी इज्जत हासिल नहीं की जा सकती, अलबत्ता जिल्लत जरूर हासिल की जा सकती है, जैसा कि शरीफ खानदान ने कमाई है। मुझे वो सीन नहीं भूलता जब लंदन से अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ साहब के साथ आई थी तो कोई भी आपको लेने नहीं आया था। जहाज के मुसाफिरों ने जो तारीखी बेइज्जती की वो अल्फाज ज़हन से नहीं जाते। फिर आपका छम छम रोना। जाहिर है इतना मशहूर खानदान कोई लेने न आए, बेइज्जती अलहदा। पाकिस्तान की इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी कि नीदरलैंड में स्कूल के बच्चों को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की करप्शन सब्जेक्ट की सूरत में पढ़ाई जा रही है। शर्म हया
या खत्म करप्ट टोले पर। अब इनकी यही औकात रह गई है कि एहतजाज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरे 1.5 दर्जन के करीब अफराद ड्रेसिंग करके नवाज शरीफ के नारे मारते पहुंच गए, जो हुलिये से तो नून लीग के नहीं लग रहे थे, खरीदे हुए एहलकारी मालूम होते थे। अब तो इनके वज़रा भी अवाम में खूब जलील हो रहे हैं। वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी शेरवान में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंचे, जहां अवाम ने इन्हें भगाने पर मजबूर कर दिया। ये वही हल्का है जहां से नवाज शरीफ 2 बार MNA भी मुंतखब हो चुके हैं। लोगों का कहना था कि मुल्क शदीद गैस बहरान का शिकार है, इस्लामाबाद में गैस नहीं तो ये शेरवान कहां से गैस देगा। नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, मीडिया सारे चोर, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अब नहीं रुकने वाला कोई। कैप्टन सफदर यानी बेचारा मस्कीन के साथ वाले हल्के का ये आलम है। बाकी मुल्क में तो अवाम नूलगी उम्मीदवारों को जूते मारेंगी। वैसे PDM और नवाज शरीफ काफी मशहूर हो चुका है और अल्लाह करे ऐसे ही ये लोग दिन दुगनी तरक्की करें और नवाज शरीफ को मजीद साजिशों का फल मिलता रहे। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, अल्लाह ताला ने उसके लिए तमाम मखलूकात में मोहब्बत डाल दी। लेकिन नवाज बेशरम इंसान ने नामूसे रसालत के कानून को तब्दील करने की कोशिश की और इसकी बदतरीन बेइज्जती हुई। ये वही नवाज शरीफ है जिसने बतौर वजीर आजम कहा था कि कादियानी हजरात भी हमारे बहन भाई हैं, इस मुल्क का सरमाया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह नून लीग अब इमरान खान के खिलाफ एक बार फिर मजहबी प्रोपेगेंडा कर रही है। खान साहब ने इनके बारे में कितना ठीक कहा है, जितनी मर्जी दौलत कमा लो, नवाज शरीफ और जरदारी को इज्जत नहीं मिल सकती। लिफाफा साफियों की बेइज्जती का अपना ही लेवल है। ये बेशरम आज शरीफ की गुलामी में हर हद क्रॉस कर जाते हैं। कभी मूछों वाला बंदर नवाज शरीफ के इस्तकबाल को हज से बड़ा काम कहता है और अब मसाले वाली डाइन नमाज से ज्यादा इंतशारी डाइन की कॉल को अफजल कहती है। नाउज बिल्ला ओ बेशर्मो, कब्र में तुम्हारे इन लुटेरों ने तुम्हें बचाने नहीं आना। ना ही कफन की कोई जेब होती है, ना ही वहाँ जस्टिस क्यूम जैसे जजेस होते हैं। तुम लोगों ने पैसे को ही दीन ईमान बना लिया है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। लेकिन वो पटवारी ही क्या जो बेशर्म ना हो। पार्लियामेंट अगर आपके मुताबिक सबसे सुप्रीम है और हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी सुप्रीम है, तो नवाज शरीफ अपनी सजा पार्लियामेंट से ही माफ करवा ले और ये भी फैसला करवाए कि पनामा भी झूठ था, करप्शन भी झूठ थी और हो सके तो इलेक्शन के मुतालिक तमाम शिकें खत्म करवा कर ऐलान कर दें कि पाकिस्तान में कभी इलेक्शंस नहीं होंगे। खुद को ताहयात सरबरा भी बनवा लें। इस कब्जा ग्रुप हुकूमत ने आइन का भी मजाक बना दिया और कानून का भी। इनकी 1 साला कारकर्दगी में सबसे नुमाया कानून साजी नैब से मुतल्लिक है। किस माशरे में होता कि मुजरिम बैठ के एहतसाब इदारे से मुतल्लिक ऐसे कानून साजी करे कि मुजरिम पर आयद केस खत्म हो जाए। नवाज शरीफ साहब इस महीने कैद हैं, अगले महीने देखेंगे। फवाद चौधरी का अपना ही लेवल है। खबरदार जो किसी ने नवाज शरीफ को शैतान कहा तो हाँ, फवाद आया सवाद आया। इतनी बेइज्जती अगर किसी गधे की भी हो वो भी शर्म से मर जाता है। लेकिन ये आज शरीफ बहुत ही डीठ खानदान है। और याद आया शायद इनके खास बावर्ची ने पटवारियों के साथ साथ इनको भी खोता बिरयानी खोर बना दिया है, इसलिए इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। 5 साल में जब भी किसी को इक्तदार से निकाला गया वो या तो खामोशी से मुल्क से चला गया या नवाज शरीफ की तरह अपनी औरतों को गिरवी रखवा कर डील करके खुद भाग गया। फिर एक मर्द का बच्चा आया जो डायरी उठाकर निकला और अपनी अवाम में गया और एक ऐसी तहरीक खड़ी की जिसके सामने 16 पार्टियां, ब्यूरोक्रेसी, निजाम अपने बदतरीन फैशिस्ट हथकंडों के बावजूद घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। इमरान खान ने सऊदी बादशाह से क्या मांगा और नवाज शरीफ ने क्या मांगा था? मेरे गरीब कैदी रिहा करो इमरान खान, मुझे स्टील मिल दो नवाज शरीफ। कल से पूरी PDM और लंदन से नवाज शरीफ मिलकर एक ही रोना रो रहे हैं, चीफ जस्टिस इस्तीफा दो। इनके खौफ की वजह यही है कि वो जानते हैं आने वाला वक्त इमरान खान का है। जिस दिन नवाज शरीफ ने कोई अकल की बात की उस दिन सारे पटवारी इसके खिलाफ हो जाएंगे। नून लीग का बयानिया, इलेक्शन में गए तो IMF डील नहीं करेंगे, इलेक्शन में गए तो डॉलर 500 का कर देंगे, इलेक्शन में गए तो पाकिस्तान को दिवालिया करके जाएंगे। लेकिन गद्दार इमरान खान है और नवाज शरीफ हाजी अमीरुल मोमिनीन है। नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं है। अब ये अदालतों से सियासी शहादत चाहते हैं ताकि अवाम को मजलूमियत बेची जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।